मनोज मिश्रा जी विश्व हिंदू परिषद से आते हैं, बड़े पोस्ट में हैं। धर्म के लिए 2 मिनट मैं मनोज मिश्रा जी से आग्रह करूंगा कि आप अपना 2 मिनट का समय धर्म के लिए दें। सभी आपको सुनने के लिए बेताब हैं, क्योंकि आपके बोलने की जो स्टाइल है वो कुछ अलग ही दिशा में है। तो आप अपना 2 मिनट हम लोगों को दीजिए। भारत माता की वंदे वंदे। अभी हमारे प्रखंड के मंत्री श्री अरविंद सिंह जी ने बता दिया है कि ये किस लिए यहाँ पर हम सभी इकट्ठा हुए हैं, भारत माँ के इकट्ठा हुए हैं। आज हमारे बीच में प्रखंड के अध्यक्ष श्री एसपी सिंह जी हैं। आज जो आयोजन करता हमारे यहाँ पर शर्मा जी, हमारे रवि शर्मा जी, हमारे सुशील जी, विकास जी, ये बहुत सारे नाम हैं। कपाड़िया जी भी यहाँ दिखाई दे रहे थे मुझे, और बजरंग दल के हमारे प्रखंड के संयोजक राबिन सिंह जी, और बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, पत्रकार बंधु, देवतुल्य भाइयों, माताओं, बहनों। चूंकि कार्यक्रम जो है विश्व हिंदू परिषद के स्थापना के ऊपर हुआ है। महाआरती आपने देखा अभी चल रहा था, और बहुत सारे कार्यक्रम थे। हमें संगठित होकर के काम को करना है। जरा सोचिए कि क्या वर्तमान परिवेश में हमें वो दिन देखना है जो कश्मीर में हिंदुओं ने देखा था। हमें वो दिन देखना है कि जो असम में देखने को मिला, जो पश्चिम बंगाल में देखने को मिला। हमें संगठित होकर के कार्यों को करना है, एकजुट होकर कार्यों को करना है। हम देख रहे हैं समुदाय विशेष में 8 बच्चे पैदा हो रहे हैं, और 8 बच्चों में 8 आवश्यकताएं हैं। 8 घर लेंगे, जमीनें लेंगे, सब कुछ लेंगे वो। लेकिन हमारे में कैसा है कि हम लोग 2 बच्चे पैदा करते हैं और सोचते हैं डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे और विदेश जाएगा, पैसा कमा के लाएगा। तो जब जमीनें हमारी नहीं रहेंगी तो क्या राष्ट्र हमारा रहेगा? जब धर्म रहेगा तभी यह देश रहेगा, वरना धर्म बचेगा तभी यह देश बचेगा, वरना शेष बचेगा। और मैं मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं कि आप लोग भजन के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों को गांव-गांव में, घर-घर में कर रहे हो। आप मैं सादर प्रणाम करता हूं, क्योंकि वो माता ही होती है जिसके कोख में वो सनातनी वो शेर पैदा होता है। ये शिवाजी महाराज की धरती है। इस धरती में कण-कण में चंदन है। ये धरती प्रणाम करने वाली धरती है। ये वीरों की धरती है, और वीरों की धरती इसलिए है कि उन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम को देश के कोने कोने में बताया है। यह अखंड भारत है, और अखंड भारत जब खंड खंड हो गया तो हमें संगठित होने की जरूरत है। आपसे बता दूं, लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, बहुत तरह के जिहाद है, लेकिन हमें इस चीज को समझना होगा। शौर्य और पराक्रम हमारे अंदर पलता है, सैलाब हमारे अंदर पलता है। अगर पानी, अगर जल अपनी मर्यादा तोड़ती है तो महाप्रलय आता है। लेकिन जिस दिन हिंदुओं ने मर्यादा छोड़ दिया, जो धमका रहे हैं ना, कभी साउथ से, कभी कहीं से, पहले दूसरा आदमी बोलता था हैदराबाद से, अब तमिलनाडु से भी बोलने लगा है कि हिंदुत्व को खत्म कर देंगे, हिंदुत्व को ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, भारत में टुकड़े होंगे, ऐसी ऐसी बातें चल रही है देश में। तो क्यों हो रही है कि हम संगठित नहीं हैं, हमें अपने सनातन की परवाह नहीं है। हम सुबह घर से निकलते हैं, जाते हैं, नौकरी करते हैं, घरों में पैसे लेके आते हैं, लेकिन समय नहीं हमारे पास है, सनातन के लिए समय नहीं है। इसलिए है तो संस्कार हमारे घरों से शुरू होगा और संस्कार आगे बढ़ेगा। यह देश है, ये भारत माता है, तभी हम हैं। लाखों करोड़ों बलिदानियों ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिए, तब जाकर के यह देश आजाद हुआ। ऐसी आजादी नहीं मिली थी। तो अगर हमें कुछ सनातन में
मतलब क्या करना होगा। आज हमारे देश में हम जब कोई यात्रा निकालते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं, अपने भगवान की यात्रा निकालते हैं, तो पथराव हो जाता है, पत्थर मार दिया जाता है। वो इसलिए मार देते हैं, इसलिए कर देते हैं कि जानते हैं कि हम भले कम है लेकिन हम संगठित हैं, और वो 100 करोड़ है तो संगठित नहीं है। प्रांत के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, पंथ के नाम पर अलग अलग है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने सभी जातियों को, सभी पंथों को संगठित करने का काम किया है। चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो सिख हो, चाहे कोई भी हो। बोईसर के अंदर सबसे बड़ा समस्या क्या है? कन्वर्जन का है। मैं सही बोल रहा हूँ ना? कन्वर्जन का समस्या बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को नारा दिखा के कन्वर्ट किया जा रहा है। यहाँ पर गौ तस्करी का बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है। हमारे बजरंग दल के युवा, हमारे गौरक्षक दिन रात एक करके और सब जगह पे पहरेदारी करते हैं, गौरक्षकों को पकड़ने का काम करते हैं, गौ तस्करों को पकड़ने का काम करते हैं। और ये काम कौन करता है? आपके घर के, हमारे घर के बच्चे करते हैं, वो युवा करते हैं। इतिहास उधर ही जाता है जिधर जवानी होती है, जिधर युवा होते हैं। तो देश का युवा उठ खड़ा हो गया है, ऐसे आतताइयों को जवाब देगा, और जवाब ही नहीं, करारा जवाब देगा। आज पुलिस स्टेशन में गौ तस्करों को पकड़ने का काम हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के युवाओं ने किया है। और चंदन सिंह जी के नेतृत्व में आपसे बता दूं कि गौरक्षक दिन रात मेहनत कर रहे हैं, गौ माता को बचाने का काम कर रहे हैं। जो भी गाय माता यहाँ पर एक्सीडेंटल या किसी बीमारी से ग्रसित है, यहाँ हमारा गौशाला है, उस गौशाला में भेजने का काम किया जाता है। तो गौ सेवा ईश्वर सेवा है, ऐसा कहा जाता है। तो हमें अपने घरों में संस्कार पैदा करना होगा। अपने घरों में महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज ऐसे संस्कारों को अपने बच्चों में देना होगा। और एक काम अच्छी तरह से मेरी माताएं कर सकती हैं। इन्होंने जो अलग जगाया है सनातन का, जो हिंदुत्व का, ये देखने को मिल रहा है। युवाओं में संस्कार है, युवा आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपसे एक बात क्या कहना चाहता हूँ। एक लड़की सुनसान रास्ते पे जा रही थी, उसको कोई सहारा नहीं था, डरते डरते जाती रात हो गई थी, मौसम खराब था, गाड़ियां नहीं मिल रही थी। एक बुलेट से जय श्री राम लिखा हुआ बुलेट जा रहा था, उसको उसने हाथ दिया, वो गाड़ी रुका। उसको विश्वास कितना है उस तिलक में जय श्री राम पे। उस भाई ने पूछा कि बहन तुम मेरे साथ कैसे आने को तैयार हो गई? उसने साफ कहा कि आपका भगवा तिलक और आपके गाड़ी पर जय श्री राम लिखा था। हम जानते हैं लिखने वाला, बोलने वाला कोई गलत नहीं हो सकता है। वो बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए आगे आकर के सुरक्षा करेगा, खड़ा रहेगा। लेकिन इसी जिले में, गढ़चिल जिले में साधुओं की हत्या हो जाती है, भगवाधारी साधुओं की। जब वो हत्या होती है, बच्चा चोर गिरोह समझ के मार दिया जाता है। आप सबने सुना होगा, जिसकी वजह से हमारा जिला 10 साल पीछे हो गया। लोगों ने इतनी बड़ी गलती कर दी कि इस जिले में इन्वेस्टर आना बंद हो गए। सनातन पे जब भी आघात हुआ, जब भी प्रहार हुआ है, तो सनातन का श्राप लोगों को लगा है और वो लोग नेस्तनाबूद हो गए हैं। औरंगजेब को देख लीजिए, बाबर को देख लीजिए, ये इतिहास हो गए, खत्म हो गए जो सनातन मिटाने की बात करते थे। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मजबूती के साथ हर एक हिंदू के साथ खड़ा है। इन शब्दों के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं और आभारी भी हूं। इतनी बड़ी संख्या में मेरी मातृशक्ति, मेरे भाई, मेरे बहन सभी यहाँ आए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, धन्यवाद। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। सीता माता की जय।